हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। शिकारपुर समेत सिंध भर में मनशियात का घिनौना कारोबार, उसके पीछे सिंध पुलिस और सरकार के कारिंदों के हाथ। उस बहस में हम तो नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा बहस है, लेकिन शिकारपुर पुलिस ने बड़ी तनकीद के बाद ड्रामाई अंदाज में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक पकड़ी है। उस ट्रक से कितनी मिकदार में मनशियात हाथ की गई है, एसएसपी शिकारपुर फैज़ान अली अभी थोड़े वक्फे के बाद शिकारपुर का थाना है लोडा, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मैं भी वहाँ पर पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये लोडा थाना है। शिकारपुर जो मुल्क भर का सबसे बड़ा, इनके 2 नंबर सेकंड नंबर पे जिसका नाम आ रहा है मनशियात के हवाले से, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं कि मुल्क भर में सबसे टॉप पर कराची है, मनशियात का गढ़ सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर शिकारपुर है। तो शिकारपुर को मनशियात का अड्डा किसने बनाया? क्योंकि शिकारपुर इल्म दानों, तालीम दानों और कारोबारी लोगों का शहर है, इल्म दोस्तों का शहर है। शिकारपुर तारीख़ साज शख्सियात का शहर है। वो तारीख़ साज शख्सियात का शहर अब मनशियात का गढ़ किस तरह बना, उसके हाथ कौन से हैं पीछे, कहानी तो लंबी है, लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे एसएसपी शिकारपुर फैज़ान अली से, और उनसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि शिकारपुर अब जो क्राइम के हवाले से, ख़ास तौर पे एसएसपी शिकारपुर फैज़ान अली के बाद क्राइम पे टॉप पे आ गया है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सारे सवालात होंगे, मेरे साथ रहिए। आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद, जो शिकारपुर पुलिस ने कल रात जो हमने एक मनशियात का बहुत बड़ा ग्रोह और बहुत बड़ी मिकदार जो हमने पकड़ी, उसके बारे में आपको ब्रीफ़ करने का मकसद था। बेसिकली ये जो कार्रवाई हमने की, ये बेसिकली लोडरा पुलिस और सीआईए पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई थी। मुझे मेरे सोर्सेज ने इंफॉर्मेशन दी थी कि एक ट्रक जिसका नंबर हमें मालूम नहीं था, और इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये ट्रक के अंदर किसी किस्म की नारकोटिक्स जो है वो खुफिया खानों में जो है वो बलूचिस्तान से सिंध की तरफ ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो उसमें यह है, फिर रात को हमने बैठकर सीआईए इंचार्ज आसिम मुगल के साथ बैठ के हमने मीटिंग की, और उसके बाद जो हमें नंबर्स का डेटा मिला था, मोबाइल नंबर्स, वो हमने अपने जो आईटी ब्रांच थी उसमें हमने फ़ौरन जो है उस वक्त उनको ट्रेसिंग पे लगाया, और उनकी मूवमेंट्स को आप कंटिन्यूसली हम चेक करते रहे, जो भी उनकी रोड पे मूवमेंट होती रही। उसके बाद सुबह तकरीबन ये अगले दिन नेक्स्ट डे तकरीबन कोई 4 बजे के करीब हम इनको इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए, इस ट्रक को। और इस ट्रक को जब हमने रोका तो ये ट्रक बिल्कुल खाली था, और इसमें इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हमें ये इतला ज़रूर थी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ये मनशियात मौजूद है। उस ट्रक को हम यहाँ पर लोडरा थाने में लेकर आए, और जो बंदे हमने 2 पकड़े थे उसमें जो जवाबदार हैं, उसमें एक का नाम रहमतुल्लाह है, एक का नाम अब्दुल रशीद अचकज़ई है, और ये किला अब्दुल्ला में बैठे हुए हैं, चमन बलूचिस्तान। दूसरा जो जवाबदार इसमें पकड़ा गया खान मोहम्मद वल सरदार मोहम्मद, ये भी अचकज़ई है, ये भी जो है किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान चमन में इनकी रिहाइश है। इनसे इंटरोगेशन किया, इंटरोगेशन में इन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर चर्च मौजूद है, चर्च मौजूद थी। ट्रक को तकरीबन मैं आपको बताऊं, हमें 3 घंटे लगे हैं ट्रक को खोलने में। जो इसके खुफिया खाने थे, 3 घंटे में हम कामयाब हुए इसको खोलने के बाद फिर चर्च की जितनी भी मिकदार थी, वो स्लेब्स जो थी, एक पट्टियाँ आप कह लें, एक केजी स्टैंडर्ड वेट था, उसके अंदर ये पैक था। और तकरीबन ये टोटल जो अमाउंट थी वो थी 1291 स्लैब्स, और 1291 ही केजी ये बनता है, जिसमें आप इसको मिकदार को अगर कर लें तो ये 32 मन और 11 किलो ये टोटल अमाउंट बनती है। डोमेस्टिक रेट जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, चर्च का जो डोमेस्टिक रेट पाकिस्तान जो निकला हुआ है वो तकरीबन 31,000 रुपये पर केजी है डोमेस्टिक रेट, और इंटरनेशनल रेट इसका है 63,700 रुपये पर केजी। तो इस हिसाब से इस मनशियात की वैल्यू जो डोमेस्टिक रेट में है, पाकिस्तानी रेट में तकरीबन 4 करोड़ पे बनती है, 40 मिलियन, और इंटरनेशनल रेट्स में इसकी जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन 8 करोड़ 22 लाख, जिस मतलब 82 मिलियन आप इसको कह सकते हैं। इन 2 जवाबदारों के अलावा एक और इनका साथी था जो बेसिकली इनका मतलब मेन डीलर है। बेसिकली 2 ये डीलर हैं, एक का नाम पहलवान है, दूसरे का नाम सलाउद्दीन है। ये दोनों जो हैं वो बलूचिस्तान, ये किला अब्दुल्ला के हैं, जो कि यहाँ पे ये नारकोटिक्स की ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते रहते हैं। फिर यहाँ शिकारपुर और
खैरपुर और बाकी ज़िलों में भी, कराची तक जो है ना इनका नेटवर्क है, जहाँ पे ये जो है अपना सप्लाई करते रहते हैं। इंट्रोगेशन में जो हमें मज़ीद मालूमात हासिल हुई, उसमें इन्होंने बताया है कि यही ग्रुप एक दफ़ा पहले झटपट जैकबाबाद में भी, बलूचिस्तान में भी गिरफ़्तार हो चुका है, और वहाँ पे भी इन्होंने कोई 3 साल सज़ा काटने के बाद ये बाहर निकले थे। उसके बाद ये एक दफ़ा सक्खर में भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, और सक्खर में भी गिरफ़्तार होने के बाद तकरीबन 4 साल सज़ा काट के ये बाहर निकले हैं। और उसके बाद इसने बताया कि इस आज के जो हमने कल कार्रवाई की, उससे पकड़ने से पहले ये 3-4 दफ़ा सक्सेसफुली जो है कामयाबी के साथ इन्होंने नारकोटिक्स को जो है वो मुंतकिल किया है सिंध में। उसमें 2 से 3 दफ़ा खैरपुर और सक्खर में, और एक दफ़ा ये कराची भी इन्होंने इतनी ही क्वांटिटी से थोड़ा ऊपर नीचे इन्होंने वहाँ कराची में भी सप्लाई की है। जो यहाँ पे शिकारपुर में इनके जो ताल्लुकात हैं या जिनके साथ इनके रवाबित हैं, वो नंबर्स हमें मिले हैं। उनके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे कि यहाँ पे इनके डीलर्स कौन से हैं, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनके जो डीलर्स हैं वो इंशाल्लाह उनके जितने भी नंबर्स हैं, जो भी उनकी डिटेल्स हैं, वो हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपीज़ के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि उनको भी मालूम हो कि ये कौन कौन से जो हैं वो बड़े नारकोटिक्स डीलर है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स में डील कर रहे हैं। बेसिकली इनकी मोडस ऑपरेंडी यही होता है कि वहाँ से खुफिया खानों में पैक करते हैं, रास्ते में से ये कोई क्रश वगैरह इस तरह की चीज़ को लोड करते हैं, उसको अनलोड करते हैं, कभी जैकबाबाद में, कभी झटपट में, ठुल में, और करने के बाद फिर ये खाली गाड़ी को लेके जहाँ भी इनकी मंजिल मकसूद होती है वहाँ ये जाते हैं। वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं किसी मंजिल मकसूद पे, तो वहाँ पे ये कोई बड़े होटल में गाड़ी खड़ी करते हैं, और रात के अंधेरे में जो इनका डीलर होता है वो आता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मिकदार 5-5, 10-10, 15-15 किलो करके तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो हमने इनके ऊपर जो अभी एफआईआर की है वो 4/2023 है, और जो नारकोटिक्स एक्ट के अंदर नई अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक ये पहली एफआईआर होगी जो 9E में दाखिल हुई है। अमेंडमेंट के बाद क्वांटिटी जो है वो फ़र्क पड़ गया था, और पहले हमेशा एफआईआर इतनी बड़ी क्वांटिटी में 9C में होती, लेकिन नई नारकोटिक्स में अमेंडमेंट के बाद ये एफआईआर 9E में हुई है। और इसमें 2 जवाबदार हमारे पास हैं, एक जवाबदार इसमें रूपोश है, और बाकियों की जो तफसील है वो हमारे पास है, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। जो यहाँ के और सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की जो नेटवर्क है इनका, उन पे हम खुद खुफिया तौर पे काम करेंगे, इंशाल्लाह उनको भी हम पकड़ेंगे। एसएसपी फैजान साहब, सबसे पहले तो शिकारपुर पुलिस को शाबाश, शुक्रिया। इन्होंने आपकी मौजूदगी में पहली बड़ी कार्रवाई की है, इतनी मिकदार में मंशियात जो है पकड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मंशियात खैरपुर की तरफ, कराची की तरफ और माजी में भी इन्होंने मुंतकिल की, अभी मुंतकिल उस तरफ कर रहे थे। बिल्कुल। यहाँ पर एक अहम सवाल होता है, वो सवाल ये है कि आया शिकारपुर, जो शिकारपुर मंशियात का अड्डा है, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है कि सिंध में बल्कि मुल्क भर में कराची के बाद अगर सबसे बड़ा मरकज़ है मंशियात का, वो है शिकारपुर। तो आज तक शिकारपुर में मंशियात लाने वाले गिरोह क्यों नहीं पकड़े गए, एक सवाल। दूसरा ये, आपने कहा कि कुछ नंबर ट्रेस हुए हैं जो शिकारपुर से बिलोंग करते हैं, जिनका इनसे ताल्लुक़ है, वो इतने राजदारी के साथ उनके नाम क्यों छुपाए जाते हैं, या आया आपको अब तक उनके नामों का पता नहीं, या आप छुपाने में इसके पीछे कोई राज है। और दूसरा तीसरा सवाल ये है कि आया शिकारपुर जो मंशियात का मरकज़ है, कौन कौन से मराकज़ अहम हैं, आप उनके नाम का पता रखते हैं या उनके नामों से बेखबर? देखिए, जो पहली आपने बात की कि कराची के बाद शिकारपुर सबसे बड़ा मंशियात का अड्डा है, मैं इससे आपके एग्री नहीं करता आपके साथ। आपके पास क्या स्टैट्स हैं कि आप ये बात कर रहे हैं कि कराची के बाद शिकारपुर है। हाँ, शिकारपुर में मंशियात है, सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मंशियात की प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर आईजी साहब की डायरेक्शन है, और तमाम डिस्ट्रिक्ट में इसके ख़िलाफ़ काम हो रहा है। हम भी काम कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारे पास शिकारपुर में बिल्कुल नारकोटिक्स हैं, और हमारे पास आईबीज़ की रिपोर्ट थी, स्पेशल ब्रांच की भी रिपोर्ट्स थी। इसमें कुछ मेन डीलर्स थे, डीलर्स को हमने कैटेगराइज़ किया था कैटेगरी ए में, बी में और सी में। वो जो पहले लिस्टें वगैरह आई थी उसके अंदर लोग कम थे, मैं ख्याल 6 या 7 लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब मैंने आया और आईजी साहब की डायरेक्शंस को हमने फॉलो किया, तो मैंने एक नई लिस्ट बनवाई, जो मैंने खुद मतलब तरतीब दी अपनी CIA और अपनी DIB ब्रांच जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके थ्रू, मेरे अपने रिसोर्स के थ्रू। तो उसमें इस वक्त शिकारपुर के अंदर छोटे बड़े मिला के तकरीबन 37 अफराद हैं जो इस वक्त जो है वो नारकोटिक्स का काम कर रहे हैं। इसमें ऊपर नीचे गलती हो भी सकती है, कोई मिस भी हो सकता है, और किसी का गलत नाम भी आ सकता है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इन जो 37 अफराद के नाम हैं, इनके ऊपर हमारे काम चल रहे हैं, काफ़ी FIR हो चुकी हैं। आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। रिसेंटली भी हमने FIR की है, और शिकारपुर सिटी के अंदर जो फाटक का एक इलाका है, चिनकी मकाम है, मंचर के इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जिनमें हमें नारकोटिक्स की शिकायत आती है, और इन पे हमेशा जब भी रेड किए गए हैं तो पुलिस को मतलब कोई
ख़ास आप कह लें कि कामयाबी नहीं हुई। इसमें यह है कि एक एलेबोरेटिव प्लान बना के काम करने की ज़रूरत है। अगर हम उस तरह एलेबोरेटिव काम नहीं कर सके, एक ऑफेंसिव बड़ा लॉन्च नहीं कर सके, तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जहाँ पे इनकी सप्लाई रूट्स हैं उनको बंद करना, और इससे पहले पिछले महीने में हमने कुछ एक्सरसाइज की थी कि जो भी लोग मंशियात यूज़ करने वाले जो यहाँ पे सिटी में बेसिकली जो मंशियात यूज़ करते हैं, और ये आपको जितने भी कब्रिस्तान है वहाँ पे ज़्यादा मिल जाते हैं, शहर में मिल जाएंगे, तो हमने वो भी थोड़े थोड़े पकड़ कर उनको यहाँ से निकालना शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट से, ताकि सप्लाई जो डिमांड की जो एक मतलब की क्वांटिटी है जो लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं वो कम हो। सप्लाई को जिस तरह ये इतनी बड़ी क्वांटिटी हमने सप्लाई की चैन को ख़राब किया है, तो डिमांड को भी हम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब लोग ख़रीदने वाले ही नहीं होंगे तो बेचेगा कौन। ठीक है, तो इस पे काम चल रहा है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं शिकारपुर को, ये सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट है कराची के बाद, मैं इससे एग्री नहीं करता, ये बात आपकी गलत है। आप बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी स्टैट लें, उसके बाद फिर आप बात करें। जो नाम आपने ट्रेस किए, हाँ, जो नाम हमने ट्रेस किए हैं उनको बताने का ना बताने का एक मेन वजह यह है कि फिर वो लोग या तो भाग जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाएंगे, कुछ अर्सा बाहर रहेंगे जब तक हमारा फोकस किसी और तरफ चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो अलर्ट हो, हम उनको वो अपनी जो ख्वाब खरगोश में है अपना काम कर रहे हैं, हम उसी में उनको पकड़ना चाहेंगे। एसएसपी साहब, अकॉर्डिंग टू हमारी सोर्सेज के 50 गाड़ियों में से एक गाड़ी जो है ना वो पकड़ा जाता है तकरीबन। सिंधी में पूछा गया भले त हुन मां ईअं त 50 मां हिकु, भले 30 मां या 40 मां शिकारपुर में इन वक्त जो आहे सो 500 खां वधीक माण्हू ॿुधायो पियो वञे त ॿाहिरां डिस्ट्रिक्ट्स मां, ॿाहिरां जो आहे सूबनि मां हिते शिकारपुर आया आहिनि। ऐं इवन कुझु माण्हुनि सां असांजो बि डिस्कशन थियो आहे, ईअं नॉर्मली तरीक़े सां जीअं होटल ते या किथे दुकान ते मिलंदा आहिनि। हुननि जो चवणु आहे त कश्मीर, कंदकोट समेत जैकाबाद किथे बाक़ी डिस्ट्रिक्ट्स में मंशियात उते असांखे आसानी सां न पियो मिले, तॾहिं असांखे ॿुधायो वियो आहे त तव्हां शिकारपुर शिफ्ट थी करे अचो, शिकारपुर में आसानी सां तव्हांखे मिली सघंदो। आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि? उहे माण्हू बि तव्हां जेकॾहिं इन्हनि जन नाला खयां आहिनि 2 3 हिते वेंदव त तव्हांखे सवा जी तादाद में माण्हू बि मिलंदा। बिल्कुल असांखे माण्हू मिलिया बि आहिनि ऐं असां प्रैक्टिस बि कई आहे। बेसिकली असांजो मेन फोकस ई सोशल मेनेज ते जेको मेन फोकस असांजो आहे उहो सिटी ते आहे, मध्य जी साइड आहे, चक जी साइड आहे। ही 3 जेका थाणा आहिनि इन्हनि ते मूंखे वधीक शिकायत आहे त हिते नार्कोटिक्स जी डीलिंग्स ऐं इन्हनि जो सेलिंग जेकी आहे उहा वधीक आहे। इन करे हितां जेका माण्हू जहिड़ा यूज़र्स आहिनि उन्हनि खे बि असां खणे उन्हनि खे हितां सिटी मां असां उन्हनि खे माइग्रेट पिया करायूं त हितां वञनि। ऐं ॿियो जेको आहे ही रिसेंटली बि असां FIR कई आहे, जेको वॾो ग्रुप आहे हिते फाटक ते, उन्हनि जो जेको भाउ सां जलियो उनखे 9C में असां बुक कयो, बाक़ी बि असांजे रेडार ते आहिनि। इंशाल्लाह इन ते असां फोकस आहे ऐं ही हिकिड़ी वॾी कामयाबी असां मिली आहे, असांखे इन में कॉन्फिडेंस बि थींदो। ऐं इंशाल्लाह बाक़ी जेका सिटी में जेका मसला मसाइल आहिनि, नार्कोटिक्स जा यूज़र्स ऐं नार्कोटिक्स जा सेलर्स, लिस्ट असांजी ठहियल आहे। असां इंशाल्लाह उन ते कमु कंदासीं, पंहिंजे तरीक़े सां कंदासीं, कंहिंखे बि असां बख़्शिश कोन कंदासीं। एॾो सारी तव्हां कार्रवाई कई आहे ज़बरदस्त नमूने, तव्हांखे मुबारक हुजे। पर मां जो चवण जो मक़सदु इहो ई आहे त शिकारपुर में तव्हां लिस्टूं बि छो कयो था, तव्हांखे अॾनि जी बि ख़बर आहे, माण्हुनि जी बि ख़बर आहे, गिरफ़्तारियूं छो थियूं थियनि, उते का कार्रवाई छो थी थिए? छा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व आहे हिते? ना आऊं कोन थो चवां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व आहे। बेसिकली असांजा पंहिंजी वीकनेस आहे त कंहिं बि फोकसली हिन मंशियात के या ये सोशल जेकी मैनस आहे इनखे ख़तमु करण लाइ कंहिं बि फोकस्ड कमु कोन कयो आहे। जॾहिं फोकस कमु कोन कयो आहे त इन करे मेन कामयाबी कोन थी आहे। हाणे असांजो फोकस इन शइ ते आहे त इंशाल्लाह के तव्हांखे कामयाबियूं नज़र है। फैसल साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हम समझते हैं कि आप हालात को समझ रहे हैं और उस लिहाज से आप हिकमत अमली बना रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप की मजबूरी है, मैं कहता हूँ तो मंशियात से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि मंशियात फरोशी के नाम लेना, उनकी निशानदेही करना, शायद अगर आप नाम लेंगे शायद आप रह भी नहीं सकेंगे। आपकी मजबूरी हम समझते हैं कि माजी में ऐसा हुआ है, तो इसलिए मंशियात फरोशी को छोड़ते हैं। जिस तरह चलता है चलने, तो हमारा मुकद्दर यूँ है, हमारे बच्चे यूँ मंशियात मरते रहेंगे। सप्लाई तरीके आपके लेवल की बात नहीं, बड़ी बात है, बड़ी कहानी है, बड़े हाथ है। चलते हैं क्राइम की तरफ। शिकारपुर आजकल क्राइम के हवाले से माजी में भी टॉप पे रहा है, लेकिन आपके आने के बाद मैं समझता हूँ कि तमाम रिकॉर्ड जो है टूट चुके हैं, क्राइम की इंतहा हो चुकी। उसके पीछे क्या असबाब हैं? क्या पुलिसिंग सही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट है, या कौन, या कोई दूसरा सबब आप बताएं। आप मुझे बता दें कौन सा रिकॉर्ड टूटा है, आप मुझे बता दें, आप बताएं कौन सा रिकॉर्ड टूटा है? ये टूटा है कि शिकारपुर में दिन दिहाड़े लोग अगवा किए जाते हैं, शिकारपुर में दिन दिहाड़े लूट की जाती है, शिकारपुर में दिन दिहाड़े आपके जो है गड़िया सीर से जो है जाते हैं शिकारपुर के साथ साथ 2 बंदों को दिन दिहाड़े मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। उसके साथ साथ पूरे ज़िले में भैंस चोरी की वारदातें, डकैती की वारदातें, मोटरसाइकिल चोरी नहीं, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें, ये तो मैं समझता हूँ अगर आप लिस्ट कहेंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा। मेरी भी आपके दौरान कितने किराए? मैं बताता हूँ, आप मुझे बता दें इस वक्त पिछले 3 महीने में कितने बंदे अगवा हुए शिकारपुर से, आप बताएं। मैं समझता हूँ नहीं, आप बताएं ना, आपको पता है, आप बताएं कितने बंदे अगवा हुए हैं शिकारपुर से।
पिछले 3 महीने में जब से मैं आया हूँ। जो लेटेस्ट पौड़ा भी बाज़ाब्ता उसके बाद अगवा हुआ, कितने हुए आप मुझे अगवा बताएं कितने हुए? मुझे अगर आप कहें कि कल आपको मैं प्रॉपर नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप ये जानना चाहते हैं मैं बताता हूँ, मैं बात करें, नहीं थोड़ी मुझे बात करने दें, ये बात कर रहे हैं ना, मैं स्टैट्स पे बात करूँगा ना। टोटल जो बंदे जब मैं आया, जिस तक मैंने चार्ज लिया उस वक्त 1 बंदा अगवा हुआ था, उसके बाद 2 सुमरो अगवा हुए, 1 पहोड़ अगवा हुआ, ये टोटल कितने बंदे हुए? 4। ठीक है, चारों के चारों इस वक्त बाजियाब है। ठीक हो गया? सुन ले। सेठार अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, सेठार पे आज सुबह मेरा कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है। आप भले मालूमात कर लें कि हम कहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। सेठार के जो उसमें किडनैपिंग में जो इन्वॉल्व है वो 2 बंदे मेरे पास हैं, इस वक्त गिरफ्तार हैं। उसके बाद आपने बात की कि गढ़ी यासीन में 2 बंदे जो है वो डकैती मुज़ाहमत पे मारे गए। ठीक है, नहीं इधर भी हुआ था, गढ़ी यासीन में भी हुआ था। ठीक है, उसके उस केस में 5 बंदे गिरफ्तार हैं, आपको पता है। हम वो बंदा जाके शदाद कोट से जो ज़ख्मी हालत में था उसको वहाँ से हम पकड़ के लाए। उसके बाद तकरीबन आप केसेस को लेके आ जाएं। मोटरसाइकिल की फुर हुई है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं हुई है, लेकिन उसमें तकरीबन 40 to 45% हमारी रिकवरी भी है, आप वो भी देखें। आपके जो मीडिया के भाई थे उनके साथ भी फुर हुई थी कुछ दिन पहले, 4 मोटरसाइकिल 8-10 मोबाइल गए थे, आपको वो वापस मिले, हमने रिकवरी करके दी आपको। तो फिर आप ये बात ना करें ना कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। रिकॉर्ड आपको मैं निकालूं तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसी रोड के ऊपर से एक गाड़ी जो है वो एक टाइम पे 25-25 बंदे अगवा होते थे और 10-10 यहाँ पे भरते भी थे। आप मेरा देख लें, खानपुर रोड के ऊपर कितनी गाड़ियों पर फायरिंग हुई है, कितने बंदे रोड से अगवा हुए हैं। ये जितने बंदे अगवा हुए हैं रोड से, ये सारे के सारे अंदर जो चौकीदार हैं, जो कच्चे के अंदर मछलियों के फार्म पे चौकीदारी कर रहे हैं, वो अगवा हुए हैं। रोड से आज से 7 दिन पहले 2 बंदे अगवा हुए थे, हमने 7 घंटे के अंदर वो बंदे रिकवर करके आपको दिए हैं। ठीक है, तो आप वो बातें करें जो बिल्कुल स्टैट्स पे, आप वो सुनी सुनाई बातें, रूमर जो एक होटल में बैठ के चाय वाला कर रहा होता है ना, वो बातें ना करें। आप रिस्पेक्ट पूछ ले, आज मौका मिल गया, सब पूछ ले। देर से सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, इसलिए ज़्यादा सवाल हो जाते हैं। आपने SSP शिकारपुर फैज़ान अली की गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अभी वो मनशियात फरोश जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से बड़ी मनशियात आती गई, आइए उनसे बात करते हैं। जी फोटो दिखाएं दो ना, पूछा इस बात करो। खान मोहम्मद आप कहाँ के हैं? चमन से हैं। हाँ। जी आपका नाम क्या है जनाब? रहमतुल्लाह। आप कहाँ से हैं? चमन। खान मोहम्मद, आप मनशियात का कारोबार कब से कर रहे हैं और आपको शिकारपुर पुलिस ने कैसे पकड़ा? मेरे पहला बार आया ना, इसे टूल प्लाजे से पकड़ा दे। टूल प्लाजा से पकड़ा? किसने पकड़ा? हाँ, ये पुलिस वाले। अच्छा, ये आपका पुराना कारोबार है, पहली मरतबा फंस गए? नहीं, पहले मरतबा है। कहते हैं कि आपने 3-4 मरतबा पहले भी यहाँ से मनशियात जो है गुजारी है, कराची, खैरपुर, दूसरी जगह पर पहुँचाई है? नहीं सर, मेरा नहीं। इनसे सवालात नहीं पूछे जाएं, इसलिए हम उनसे सवालात नहीं पूछ रहे, क्योंकि इनसे सब सवालात होंगे तो बहुत सारे राज खुलेंगे और शिकारपुर पुलिस को वो राज बताने नहीं है, सीक्रेट रखने, क्योंकि अगर वो राज फाश होंगे, आउट होंगे, तो फिर SSP शिकारपुर से भी पूछगछ होगी, पूछने वाले पूछेंगे कि आपने राज कैसे खुलवाए। तो बड़ी कहानियाँ हैं, आप सब समझते हैं। ये बहुत बड़ा घिनौना कारोबार है जिसके पीछे बड़े बड़े ताकतवर हाथ हैं। जैसे आपने देखा कि SSP शिकारपुर आखिर तक कासिर रहे शिकारपुर के मनशियात फरोशों के नाम बताने के। ये SSP शिकारपुर का कसूर नहीं है, यहाँ का माहौल कुछ इस किस्म का है। अगर वाक़तन SSP शिकारपुर फैज़ान अली वो नाम बताते तो मैं समझता हूँ 1 हफ़्ता भी नहीं रहते। खुदा खैर कर SSP शिकारपुर का, क्योंकि आप उसने ये भी गलती की है कि एक ट्रक पकड़ी है, ये भी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये मनशियात शिकारपुर नहीं लाई जा रही थी, इसलिए SSP शिकारपुर बच जाएंगे उनकी गिरफ्त से, जो शिकारपुर पुलिस को, शिकारपुर के अदारों को अपनी गिरफ्त में रखते हैं। तो दूसरे शहरों पर मुंतकिल हो रही थी मनशियात, इसलिए कार्रवाई हुई है क्योंकि शिकारपुर में आए रोज़ यके बाद दीगर इस किस्म के ट्रक आते रहते हैं और पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मैं कहूँ मरकज़ अगर मनशियात का वो शिकारपुर है। शिकारपुर की गली गली में मनशियात पीने वाले फिर रहे हैं, पूरे मुल्क से हीरोनी आइस इस्तेमाल करने वाले जो आदि हैं उनको मुख्तलिफ़ अदारे, मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें अपने वर्षा शिकारपुर छोड़ रहे हैं। वो ख़ुद शिकारपुर को अपने आमाजगाह और एक अपने लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट शहर समझ कर मनशियात जो है पीने वाले यहाँ पे आते हैं। तो शिकारपुर के मनाज़िर हैं और यहाँ पर
ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि गिरफ्तार मनशियात फरोशी से हम इंटरव्यू कर सकें, सवालात कर सकें, क्योंकि मुमकिन है कि कोई राज फाश ना हो जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाज़त। ए खुदाया शिकारपुर पे तू रहम फरमा, सूफियों की धरती सिंध पे तू रहम फरमा, क्योंकि ये एसएसपी शिकारपुर फैज़ान अली के लेवल की बात नहीं है। इसके बीते बहुत बड़े हाथ हैं, गिरोह हैं, ताकतें हैं जो जानबूझकर सिंध को तबाह और बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। तो हमारे मुकद्दर में अब तक मंशियात पीने वाले और मंशियात लाने वाले और उनको प्रोटेक्टर हैं और उनके मुहाफ़िज़ हैं, उनको बचाने वाले हैं और उनके ख़िलाफ़ काम करने वाले बहुत कम हैं। इस उम्मीद के साथ कि कोई गैबी मदद आएगी, शिकारपुर समेत सिंध भर के लोग इस मंशियात के वबा से निजात पाएंगे। यकीनन खुदा अपनी मदद से वो दिन लाएगा, लेकिन हालात बहुत मुश्किल और ख़राब तरीन हैं। अपने मेज़बान सुल्तान को नेक तमन्नाओं के साथ दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सूफियों की धरती पाइंदाबाद।